हेलो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारे स्कूल के सीन के साथ में। यहाँ क्विज कंपटीशन था। आज फुल डे बहुत ही बिजी शेड्यूल रहा और उसमें हम क्विज कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बजर राउंड थे, 4 राउंड में हुआ और हमने हाउस वाइसेस उनके रिज़ल्ट निकाले। तो ये उनकी कुछ क्लिप्स है तो आपके साथ में शेयर करूंगी। और यहाँ पे बहुत ही हमने एंजॉय किया क्विज कंपटीशन को और स्टूडेंट्स ने भी किया और बहुत सारे क्वेश्चंस हमें भी सीखने को मिले क्योंकि उसमें करंट अफेयर के भी थे और जीके, मैथ्स, साइंस। और मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस मैं पूछ रही थी और अदर टीचर्स जो थे अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछ रहे थे स्टूडेंट्स के। हाउस वाइज 4 ग्रुप्स थे और उसी से ही सेलेक्ट किए जा रहे थे क्वेश्चंस को। 2 plus 4 and 4 by 3 मिक्स फ्रैक्शन है। 4 and 4 by 3 4 by 9 4 by 9 4 and 4 by 9 is equal to answer करिए। 6 and 4 by 9. Yes, correct. 88 days is equal to how many weeks and days? 88 days is equal to how many weeks and days? 12 weeks, 4 days. Correct. और इस तरह से हमारे बहुत सारे राउंड्स हुए। 4 राउंड्स थे। रैपिड फायर, चिट पिकअप करने का था और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसे हमने भी एंजॉय किया। और टीचिंग ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई चीज़ें, और हम उससे लर्निंग लेते रहते हैं। और इस तरह से आज 6 to 7 आवर इसमें ही गया। और जैसे मैं टीचिंग के बाद में ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ क्लास में रूम पर आकर के 2 आवर की, तो आप लोग भी अगर आपके आसपास कोई रहते हैं तो आप ट्यूशन क्लासेस ज़रूर लीजिए क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और हमारी टीचिंग स्किल भी डेवलप होती है। और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप में ये स्किल्स होनी ही चाहिए। तो इस तरह से स्कूल का वर्क कंप्लीट होने के बाद में मैं रूम पहुंचती हूँ और ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ। और यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद में इवनिंग में हमने चीला बनाया हुआ था। आज हमने लाया हुआ था नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक पैन। मैंने आयरन पैन पे भी बनाने का ट्राई किया था बट उसमें बहुत ज़्यादा चिपकता है और बहुत टाइम भी लग रहा था, तो इसलिए हमने नॉन स्टिक पैन लिया और उस पर बनाया। इसमें चावल और सूजी को हमने मिक्स करके इंस्टेंट डोसा रेडी किया हुआ है, सारी वेजीज़ को डाल करके। और ये मेरा फेवरेट भी है, मोस्ट फेवरेट। तो आज इतने अच्छे डिनर के साथ में हमारे डिनर हुआ और हमने एंजॉय किया। आज बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना हुआ था ये, इसे सॉस के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। हमने चटनी बनाई हुई थी धनिया की। और इसके बाद में हम अब स्टडी स्लॉट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्लिप हो गया था तो रिकॉर्ड किया हुआ था मैंने और बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा था मेरा चीले के साथ में। आपको किसको किसको पसंद? हे फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं अपने स्टडी के स्लॉट को, बट उससे पहले हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं वाटरमेलन खाने जा रही हूँ और अब हम इसे एंजॉय करेंगे और अपने स्टडी स्लॉट को स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी करंट अफेयर। मैंने फरवरी मंथ का कंप्लीट कर लिया है उसे, और आज से मैं कुछ न्यू स्टार्ट करने वाली हूँ। जो भी मैं अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ या फिर जिस भी बुक से पढ़ रही हूँ उसके 1 या 2 पेजेस में यहाँ पे अटैच कर दूँगी, तो आपको वीडियो के साथ साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। सो लेट्स एंजॉय माई वाटरमेलन। आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट माई स्टडी। तो वाटरमेलन तो फिनिश हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाटरमेलन, अगर फ्रूट्स में कोई पूछा जाए तो। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्लॉट स्टडी का, जिसे मैं करंट अफेयर से करूँगी। और करंट अफेयर को रिवाइज़ करने वाली हूँ क्योंकि मैंने जनवरी और फरवरी को कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैं सीडीपी का पोर्शन लूँगी। और अभी मैंने सीडीपी का डिसाइड नहीं किया, जब मैं सीडीपी पढ़ना स्टार्ट करूँगी तब मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ मैं आपसे एक टिप्स शेयर करूँगी कि अगर आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं या नोट्स रेडी कर रहे हैं तो आप उसे
वीकली या 2 और 3 डेज़ के गैप में ज़रूर रिवाइज़ करें, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जो हमें बहुत भूलता है। अगर आप बल्क में डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है, तो इसे हमें टाइम टू टाइम पे रिवाइज़ करना चाहिए। और यहाँ करंट अफेयर के लिए मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि बुकलेट एक रखिए और साथ में नोट्स बना के रखिए, जिसमें मैं स्पीडी को प्रिफ़र कर रही हूँ। आप कोई भी करंट अफेयर की बुकलेट को प्रिफ़र कर सकते हैं, बट स्पीडी इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुकलेट, और उसे मैंने ऑनलाइन अभी मंगाया भी है, बिकॉज़ महाराष्ट्र के जिस एरिया में मैं रह रही हूँ वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रही है पुणे में, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। वो मेरी आ भी जाएगी तो मैं उससे रिवाइज़ करूँगी, और साथ ही साथ में मैंने अपनी नोट्स भी प्रिपेयर करके रखी हुई है। तो यहाँ रिवीज़न टाइम चल रहा है मेरा, और अगर हम रिवीज़न करते हैं तो मुश्किल से हमें हाफ या 1 आवर में हमारा कंप्लीट हो जाता है, अगर टॉपिक की लेंथ कम है तो यहाँ मैंने फरवरी मंथ का करंट अफेयर ऑलमोस्ट हाफ आवर या 40 मिनट या तक में मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपके साथ में इसके कुछ नोट्स भी शेयर करूँगी, ताकि आप वीडियोस को देखें तो आपको भी रिवीज़न हो सके। और नेक्स्ट अब मैं CDP का स्लॉट लूँगी, तो आप ज़रूर कंटिन्यू रहिए उसके साथ में। और हाँ, मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि हम आर्ट फील्ड से हैं तो क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए DSSB की प्रिपरेशन, बिकॉज़ DSSB के पार्ट ए में मैथ्स वगैरह है और अदर सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप आर्ट फील्ड से हैं तो आपका GK करंट अफेयर वाला फील्ड जो है मोस्ट अच्छा ही होगा, तो आप अभी से गिव अप नहीं करिए। अगर आपका मैथ्स जैसे सब्जेक्ट अगर कुछ वीक है तो आप ऐसे पोर्शन तो आप ज़रूर ही कर रही है कि एटलीस्ट 50% आप क्लियर करके ही रखिए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे वर्ड प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट यूनिट डिजिट हो गए, एडिशन सिंप्लीफिकेशंस वाले क्वेश्चंस हो गए, और एवरेज वगैरह के बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। आप एटलीस्ट 50% की प्रिपरेशन तो करके रखिए, तो आप गिव अप मत करिए। और आपका तो सॉलिड पॉइंट है GK GS पॉलिटी जियोग्राफी वाला पॉइंट, क्योंकि आप आर्ट्स से हैं तो आप बेस्ट हैं। और रही बात CDP की, तो CDP पार्ट बी की तैयारी तो हम तब से करते ही जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपने अभी KBS का पेपर दिया होगा तब से, और आप सीटेट क्वालिफाई हो तो सीटेट के टाइम पे भी हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें इस अभी से गिव अप नहीं करना चाहिए। और हिंदी सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर और इन सारी सब्जेक्ट्स को हमें सॉलिड करके रखना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम नंबर गेन कर सकें। एक बात को ध्यान रखिए, कोई भी यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स नहीं लाने वाला है 200 में 200। हमें यहाँ पे स्कोरिंग लाना है मार्क्स, तो हम ज़्यादा नंबर किन सब्जेक्ट में गेन कर सकते हैं उनमें फ़ोकस करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माय स्ट्रेटजी मैं फ़ोकस कर रही हूँ करंट अफेयर में, बिकॉज़ GK GS और इसका बहुत ब्रॉड सिलेबस है, तो मैं इसे लास्ट में रिवाइज़ करूँगी, और मेरा सोर्स रहेगा लूसेंट से बाहर मैं नहीं जाना चाहूँगी। और जनरल स्टैटिक्स के पार्ट्स को मैं लूसेंट से ही करूँगी कवर अप, या फिर रेलवे की वन लाइनर बुकलेट्स आती है मैं उसके साथ में कवर अप कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। और यहाँ मैं आपके साथ में फरवरी मंथ की करंट अफेयर को शेयर कर रही हूँ। अगर आपने इस PDF को ध्यान से, इस क्वेश्चंस को आपने ध्यान से अगर देखा होगा, तो वन क्वेश्चन फॉर यू, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसने जीता है, और मार्कोनी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये इसी क्वेश्चंस में से हैं, इसी जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो आप भी देखिए और आंसर कर सकते हैं। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय सेकंड slot of study. Now I am going to start my second slot of study in the pedagogy, and I am choosing the topic heredity and environment, and here is the PDF of heredity and environment in NIOS. My topic is heredity and environment, अनुवांशिकता और पर्यावरण। और
इसको पढ़ने के बाद मैं कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ पे लगा दूँगी, तो आपके लिए भी रिवीजन होगा। और आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट एज यूजुअल डेली रूटीन माई DSSB PYQ questions. That's very important to crack any exam. You have to find out any PYQ questions and sort out that type of questions, and this and tell me in the comment box how much in beneficial the PYQ question for you also, and it's give me lots of experiences, and it's give me lots of benefits for me. But have you any if you have any other question, you can comment below. Now I'm going to start my, don't wasting my time, and so I'm going to start अनुवांशिकता एंड पर्यावरण वातावरण. While study time, always take one pencil and highlighter and highlight your points. This helps you to next time to revise your topic in very short time. So I start from the Prastavana, introduction. सो अब स्टार्ट करते हैं CDP का PYQ 11 नवंबर 2018 का. ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी तकनीक जिसमें जिज्ञासा और रचनात्मकता शामिल होती है. वार्तालाप गतिविधि. वार्तालाप गतिविधि मीन्स रोल प्ले. Role play method means give students the opportunity to assume the role of a person or act out of a given situation. It means कि हम स्टूडेंट्स को एक रोल देते हैं और वे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें प्ले करते हैं. लाइक उसका एग्जांपल है कि हम स्टूडेंट्स को पे करने के लिए एक फेक मनी दे रहे हैं और वे शॉप में जा कर के शॉपिंग कर रहे हैं और पे कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए. और हम उन्हें अदर एग्जांपल हो सकता है कि हम उन्हें मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं और वो बड़ों की तरह बातें कर रहे हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड द रोल प्ले. हम उसे एक सिचुएशन दे रहे हैं और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो एक्ट कर रहे हैं. संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जो जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ साक्षात्कार से होती है. यह सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने. भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? सत्य की खोज में मानवीय आत्मा का प्रशिक्षण. ये NIOS से ही सेम टॉपिक उठ के आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन. इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन मीन्स आत्म मोटिवेशन. इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन मीन्स कि आत्म मोटिवेशन आना, खुद से स्वयं से आना. तो स्टूडेंट्स लर्न फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन. पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए अगर हम लर्न कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ कॉल्ड द इंस्ट्रक्टिव मोटिवेशन. रचनात्मक दृष्टिकोण को किसने प्रबलता से प्रभावित किया है? पियाजे. टीच टू लर्न का मतलब है सीखने के लिए पढ़ाना, मीन्स हर बच्चे से सीखना. निम्नलिखित में से कौन सा ई शिक्षण का उदाहरण है? शिक्षक छात्रों की प्रगति का आकलन करने के लिए ऑनलाइन परीक्षण देते हैं. कॉपीराइट का उपयोग क्या है? बौद्धिक संपदा को दुरुपयोग से बचाना. निगमन विधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? संज्ञा की परिभाषा की व्याख्या, संज्ञा के उदाहरण देना और संज्ञा को दोहराना. निगमन विधि में पहले हम नियम बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल्स देते हैं.
तो नियम हम संज्ञा की परिभाषा में पहले हम रूल्स नियम बताएंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स देंगे। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बेसिक स्किल ऑफ द लैंग्वेज, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वेरी फेमस क्वेश्चंस। स्कूल का नाटक करना किस पर आधारित है? कार्य करके सीखना। आगमन विधि का उदाहरण जैसे उससे ही उल्टा दिया हुआ, पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, उदाहरण देखते हैं और फिर हम नियम की ओर चलते हैं। जैसे कोडों के कटआउट दिखाना और कोड के नियम को बताना। पहले हम कटआउट्स दिखाएंगे फिर बाद में हम नियम को बता रहे हैं, ये आगमन विधि के एग्जाम्पल्स होंगे। मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व क्या था? कुपोषण से निपटना और पोषण शिक्षा के लिए आधार भी प्रदान करना। मनुष्यों में तीव्र एवं महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है? किशोरावस्था के दौरान। So that's it for today's guys. Till that, keep learning, keep motivated, and don't forget to like, share, and subscribe my channel. And as usual, I will share its PDF in my Telegram channel. So please join my Telegram channel and please subscribe if you're new in my channel. So bye bye everyone. कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा।